महोदय, श्री राजेश मीणा सर और हमारे एडिटर साहब और हमारे यहाँ जो निवाई थाने की टीम और बीएसटी टीम, इनके द्वारा कल शाम को कार्रवाई करते हुए एक गैंग को पकड़ा है जो कि पीतल की जो ईंटें हैं उनको सोने का बताकर बेचने का काम करती है। और इस प्रकार से उन्होंने पहले भी यहाँ आसपास वारदातें करना स्वीकार किया है। इसमें जो आरोपी है, एक तो मुकेश है और दूसरा अभिषेक है। दोनों ही सीदड़ा गांव के रहने वाले हैं जो कि निवाई में ही है, थाना इलाका निवाई में। इनसे कुछ जो सोने जैसी लगने वाली ईंटें हैं और मोहरें हैं कि चौकोर आकार की है, वो बरामद की गई है। इनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि सर इस प्रकार से हम ये लोगों को झांसे में लेकर, कभी गड़ा हुआ धन का झांसा देकर कि आपको गड़ा हुआ धन बताया जाएगा, और इस प्रकार से हम पहले से वहाँ गाड़ देते हैं और गाड़ने के पश्चात वहाँ उसको झांसे में लेकर उस व्यक्ति को रुपए ऐंठने के लिए वहाँ ले जाया जाता है। उसको फिर वहाँ दिखाया जाता है और दिखाने के पश्चात में उसको तांत्रिक क्रिया का देकर और फिर उसको कहा जाता है कि आप इस प्रकार से करोगे तो धन की सिद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार की वो गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। तो जो सीदड़ा गांव में भी 3 तारीख को जो घटना हुई थी उसके संबंध में भी इनकी भूमिका संदिग्ध है और उसकी इस संबंध में आगे जांच की जा रही है। तो अभी तक जो ईंटें मिली है कितना लगभग कितने ग्राम का है, कितने पीस मिले हैं? ये जो है, जैसा कि आपको भी सामने देख रहे हैं कैमरे के सामने, ये अलग अलग दोनों आरोपियों से अलग अलग हमने बरामद की है। इसमें एक तो ये बड़ी ईंट है और उसके अलावा 2 जो है छोटी छोटी है, मतलब एक व्यक्ति से, और जो दूसरा अन्य व्यक्ति था उससे 2 छोटी और एक मोहर जो चौकोर आकार की वो बरामद की गई है। सर क्या ठगी की कोई और अन्य वारदातें भी इन्होंने कहीं राजस्थान में स्वीकारी? ठगी की ये बता रहे थे कि मैंने 400 थाना इलाके में हमने पहले की थी, उसके संबंध में वहाँ जांच चल रही है। और इसके अलावा यहाँ निवाई में पहले अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बताया कि निवाई में जो पहाड़ है उसके पीछे हमने ऐसा कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। तो वापिस से यहाँ कल ये इलाके में घूम रहे थे, इस प्रकार से हम कोई वारदात करें अंजाम दे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की सतर्कता की वजह से ये पकड़ में आ गए। तो पकड़ने के पश्चात में हमने इस पर कार्रवाई की। ये देवरी प्रकरण से इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन? देवरी कनेक्शन जो है, देवरी प्रकरण है आपके, उसमें अभी कोई डायरेक्ट भूमिका इन्होंने बताई नहीं है। कह रहे हैं कि साहब हमारे जो साथ में लोग हैं वो कर सकते हैं, उसमें भूमिका संदिग्ध है इनकी। उस संबंध में आगे विस्तृत जांच की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नकली सोने की ईंटों को असली बताकर तंत्र मंत्र या ठगी के माध्यम से ये जो दोनों लोग थे राजस्थान में इस तरह का वारदात करने की फिराक में थे, कुछ वारदातें कर चुके थे जी। लेकिन हाँ, ये अभी तक डायरेक्ट सीदड़ा की घटना, चूंकि रहने वाले सीदड़ा की हैं और ये आसपास के इलाकों में ऐसी वारदातें पहले करना बता रहे हैं, तो इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। और चूंकि जो घटना हुई है वहाँ सीदड़ा में, उस सीदड़ा की घटना में वहाँ पहले जो, अभी आप चूंकि मौके पे भी गए थे, तो मौके पे आपने देखा होगा कि पहले से ही वहाँ ऐसे फूल वूल रखे हुए थे। वो इंटेंसली किया गया कार्य प्रतीत हो रहा है कि किसी ने आशय पूर्वक उसको वहाँ रखा है पहले से ही, और रखने के पश्चात में उसमें लोगों में एक कौतूहल पैदा करने के लिए या उसको लोगों में उससे ठगने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं की गई है वहाँ पर। पकड़ा गया जो अभी एक आरोपी, क्या ये अघोरी का काम भी ये इसका जो हमने फेसबुक आईडी जो खंगाली है, इसके अभी संबंध में जितने भी हमने साक्ष्य जुटाए हैं उसमें इसने खुद को इस प्रकार का घोषित किया गया तात्कालिक महाराज के नाम से, जो कि अघोरी क्रियाएं करता है और इस प्रकार से धन सिद्धि के नाम से लोगों को ठगी काम कर रहा है। किसी और थाने में इस मामले को लेकर प्रकरण दर्ज है पहले का थाना कोई? अभी मैंने जैसे बताया कि इसने खुद ने बताया कि साहब मैंने 400 इलाके में पहले से वारदात की थी, उस संबंध में वहाँ प्रकरण भी दर्ज हुआ था, वहाँ इस संबंध में पहले से प्रकरण दर्ज है। निवाई इलाके में मैंने बताया था इसने पहले कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अभी वापिस से 2 दिन से यहाँ घूम रहा था, तो इस दौरान हमारे हत्या चढ़ गया और हमने इस पर कार्रवाई की। बरामद की गई ईंटों से कितना वजन अभी तक निकल गया? अभी वजन एक्यूरेटली हमने उसका किया नहीं है, पर फिर भी मैंने आप बताया कितना, 5 किलो 242 ग्राम टोटल जो इसका वजन। सीदड़ा में जो घटना हुई, देवरी में जो घटना हुई, उसकी जांच अभी शेष है, ये माना जाए? यस, उसकी जांच अभी हम विस्तृत रूप से करेंगे। आरंभिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो घटना का कहीं न कहीं इसी प्रकार की घटनाओं से उसमें लिंक है।
तो देवरी की घटना को लेकर फिर ये प्रेस नोट आज जो जारी हुआ डीएसपी टीम द्वारा, कि इससे जोड़ा जाए इसको? अभी ऐसा कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है, हमने किसी प्रकार का प्रेस नोट